दोस्तों आज का ये केक देखिए कट रहा है ना बहुत ही आसानी से। चाकू जब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो कितना इजीली से ये कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आज का ये केक जो है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं गेहूं के आटे से बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी पीनट बटर केक। और 15 अगस्त है, 15 अगस्त, तो इसके स्पेशल पे आज हमने तिरंगा केक बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और सबसे पहले वो वीडियो आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये तिरंगा केक का रेसिपी। लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज के केक के लिए यहाँ पे सबसे पहले कोई सा भी एक बड़ा सा कटोरी या फिर इस तरह का बड़ा सा बर्तन ले ले और उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है दही। तो आधा कप यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ। आधा कप यहाँ पे आप कोई भी मेजरमेंट के लिए एक चीज़ फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप कटोरी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का जो चाय वाला कप होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका मेजरमेंट बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो कोई भी एक चीज़ आप मेजरमेंट के लिए फिक्स कर ले। तो मैं यहाँ पे एक कप ले रही हूँ और मेजरिंग कप है ये। तो यहाँ से मैं आधा कप जो है दही ली हूँ और आधा कप यहाँ पे मैं सेम कप से चीनी ले रही हूँ। क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा अपने परिवार के हिसाब से, मेंबर के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप जो है ऑलिव ऑयल है। तो बहुत ही अच्छा बनता है हमारा ऑलिव ऑयल में, आप यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हम ले रहे हैं ये हमारा पीनट बटर केक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया पीनट बटर, क्रीमी है, डिसैनो का है, जीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट होता है और हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन होता है। तो बहुत ही अच्छी सी मात्रा में इसमें सब कुछ भरा होता है, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और क्या होता है, एगलेस होता है। तो आप आराम से ये वाला जो बना सकते हैं अपने केक में। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना देता है हमारे केक की रेसिपी को। तो यहाँ पे ये जो बटर है, पीनट बटर, ये हम लोग 2 से 3 या फिर 4 मैक्सिमम आप जो है चम्मच इसमें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटे वाले चम्मच से जो है, मीडियम वाला जो चम्मच होता है, इससे मैं लगभग 3 चम्मच ले रही हूँ। और बहुत ही अच्छे से इसको आपको मिक्स या फिर विस्क कर लेना है। तो हैंड वाला जो इस तरह का विस्कर आता है उसकी मदद से, या फिर आप जो है मशीन वाला जो होता है उसकी मदद से आप इसको आराम से मिक्स कर सकते हैं। तो कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें एक दूसरे में घुल गई है, मिल गई है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस तरह का आपके पास अगर चाय छन्नी छन्नी हो बड़ा वाला, जिसमें हम आटा वगैरह छानते हैं, चालते हैं, वो ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1 कप भर के जो है बड़ा वाला कप से यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा अगर आप ले रही हैं तो 1 कप ले, मैदा ले रही हैं तो आप इसकी जगह 1.5 कप ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। तो बेकिंग पाउडर 1 चम्मच लेना है। बेकिंग सोडा आपको आधा चम्मच लेना है और उसका 1 से 2 पिंच के आसपास यहाँ पे आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो यहाँ पे 1 सैशे जो है आप इनो का डाल सकते हैं। और अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो सिर्फ बेकिंग सोडा से भी बना सकते हैं, और बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर से बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डाल के हमने बहुत ही अच्छे से सबको छान लिया है। तो और इसका क्या करते हैं, यहाँ पे अब सभी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। तो कंटिन्यू इसको चलाते हैं, आपको जो है सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे भी बहुत ही अच्छा से आपका केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। ज़रूरी नहीं कि हम तीनों चीज़ें ही डालें। इनो डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक आधा कप जो हमने लिया था मेजरिंग कप से, उससे मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। दूध का थोड़ा सा क्वांटिटी आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप यहाँ पे मिक्स अच्छे से करें। आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो होती है अच्छी वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर लास्ट में अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल के भी बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करके एक बहुत ही स्मूथ बैटर रेडी करना है, जैसा कि हमारा केक का होता है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमने विस्क की मदद से काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिली है। तो इस तरह से जो आप ऊपर जब करोगे तो बहुत ही अच्छे से ड्रॉप होगा। तो इसी वाली कंसिस्टेंसी तक आपको इसके अंदर मिक्स करना है। और लास्ट में हम एक और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों, ये हमारा है और नारियल का पाउडर जो होता है, नारियल का बुरादा। ये ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। तो 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पे नारियल का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का बुरादा। आप जो है ताजे नारियल का भी ले सकते हैं, या फिर सूखा जो ड्राई नारियल होता है उसको भी पीस करके आप ले सकते हैं।
यहाँ पे हमने बैटर को काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 भाग में डिवाइड किया है, क्योंकि हम तिरंगा केक बना रहे हैं तो 3 बार बराबर भाग में डिवाइड किया है। एक में हम यहाँ पे केसर वाला जो येलो होता है ना, केसरी रंग, वो ऐड करेंगे। और दूसरे में जो है हरा रंग होता है, क्योंकि तिरंगा में 3 रंग होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज जो बोलते हैं केसरी, और उसके बाद रेड, सॉरी वाइट और ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं। तो सबसे पहले कलर हमने केसरी रंग लिया है, तो लगभग 2 से 3 पिंच आपको इस तरह से डाल देना है, और डालने के बाद काफी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो है केसर रंग वाला जो है बैटर रेडी हो गया। दूसरे साइड पे हमने लिया है दूसरा बॉल, उसमें हम ग्रीन वाला यानी हरा रंग वाला कलर मिक्स करेंगे, जो कि तिरंगा में भी होता है। और एक में हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, एक को वाइट ही रखेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है 3 कलर मिक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा तिरंगा का कलर होता है। तो ये देखिए हमारा तीनों तीनों कलर काफी अच्छे से मिल चुका है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह का आपका स्टील का जो है बड़ा सा जो टिफिन बॉक्स वगैरह आता है, वो ले सकते हैं। या फिर आपके पास चाय जब बनाते हैं इस तरह का जो है स्टील का ही आता है, इस तरह का अगर आपके पास है उसमें भी बना सकते हैं। या फिर आप जो केक टीन वगैरह आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, आप आराम से कोई भी स्टील की कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं। तो जिसमें भी कंफर्टेबल में बनाएं। सबसे पहले क्या करना है, जब कोई भी चीज़ ले तो उसको काफ़ी अच्छे से तेल की मदद से ग्रीस कर ले। तो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप तेल डाल के और काफ़ी अच्छे से उसको अच्छे से ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दे, जिससे हमारा जो बैटर है वो नीचे तक चिपकेगा नहीं। और उसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर आप घर पे बना सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे बटर पेपर जो है पेंदी के साइज का काट के इसमें डाल दे रही हूँ। बटर पेपर कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, कोई भी प्लेन पेपर लेना है, ऊपर नीचे आपको तेल लगा देना है बटर पेपर में, और उसको किसी कपड़े से, सूखे कपड़े से या वाइप या फिर टिश्यू पेपर से वाइप कर देना है। आपका बटर पेपर रेडी हो जाएगा। बहुत ही ईजी है बनाना। तो इस तरीके से हमने बटर पेपर इसके ऊपर लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है, देखना है कि हमें तिरंगा का डिजाइन बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो केसर वाला कलर होता है, केसरी रंग, वो डाल देते हैं। तो ये लगभग 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पे केसरी रंग डाल दे। और क्योंकि ये सबसे पहला कलर जो होता है हमारा, सबसे ऊपर से अगर हम तिरंगा कलर देखें तो ऊपर से केसरी रंग होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होता है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे केसर रंग डाला है, फिर उसके बाद हम व्हाइट वाला जो है, और बीच में आपको ड्रॉप करना है। जो 2-3 चम्मच हम डालेंगे वो बीच में डालना है, जिससे जो है बहुत ही बढ़िया से हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा। तो पहला और केसरी रंग, दूसरा व्हाइट, और तीसरा हम यहाँ पे ग्रीन शेड इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। तो ये जो है आपको एकदम परफेक्ट तिरंगा वाला जो कलर होता है ना, वैसा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फैलाते हुए जाना है और ऊपर जो है आपको अच्छे से ड्रॉप करना है। सेम रिपीट करेंगे प्रोसेस, ऑरेंज, फिर वाइट और फिर ग्रीन। इसी प्रोसेस को आपको हर बार रिपीट करना है, और जब तक आपका बैटर खत्म नहीं होता तब तक आपको इस्तेमाल करना है। बैटर अगर आपका बच जाता है, अगर आपके बर्तन से ज़्यादा हो जाता है, तो पूरा ऊपर तक नहीं डालना है आपको। जो बर्तन होता है उसका जो है आधा आधा बर्तन में होना चाहिए, पूरा आधा पूरा भरना नहीं है। अगर भर दोगे तो फिर केक जब पकने के बाद, बेक होने के बाद ऊपर ऊपर तक आ जाएगा। इसलिए आपको अगर बैटर बच जाता है तो किसी दूसरे तीसरे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कप का इस्तेमाल किया है, कप में मैं सेम डिज़ाइन बनाई हूँ, तो वो बना करके आप कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया हमने डिज़ाइन रेडी कर लिया हुआ, देखने में सुंदर लग रहा है ना। तो सेम प्रोसेस हम बार बार देख करते हुए काफ़ी अच्छे से हमारा आज का जो है डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको टूथपिक लेना है साफ, और उसको क्या करना है, डिजाइन बनाने के लिए बाहर से अंदर और फिर उसके बाद अंदर से बाहर। तो ये बहुत ही बढ़िया आपका जो है तिरंगा और मार्वल का डिजाइन भी आ जाता है। तो सुंदर भी लगता है देखने में, और बिल्कुल तिरंगा वाला रंग भी आ जाता है। थोड़ा सा लहरिया वाला जो होता है ना, जब हमारा तिरंगा लहराता है तो सेम ऐसा ही दिखता है। इस तरीके से हमने इसका डिज़ाइन उभार लिया है। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप इसको बेक करने के लिए आपको गैस पे लोहे का तवा रखना है, और उस पे आपको रखना है इस तरह का, अगर आपके पास फ्लैट कढ़ाई है वो रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकर ले ले। और कुकर में आपको नीचे लोहे का तवा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर स्टैंड रख दे या फिर कोई भी कटोरी रख दे पलट करके, और उसके ऊपर आपको जो है ये वाला बर्तन रखना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को डाल करके 5 मिनट तक इसको प्री हीट किया है। प्रीहीट मतलब इसको गर्म किया है काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ये बैटर वाला जो बर्तन है ना, वो इसके अंदर डाल दूंगी, और डाल के इसको ढक्कन बंद कर दूंगी। और लो फ्लेम पे, लो गैस पे आपको लगभग 40 से 45, मैक्सिमम आप 50, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कम नहीं लगेगा, ज़्यादा भी लगेगा। तो 40 से 45 मिनट मिनिमम लगता है इसको पकाना है आपको लो फ्लेम पे। और उसके बाद आपको लास्ट में फिर से क्या करना है, चेक करना है। ये देखिए लास्ट में हमने यहाँ टूथपिक डाल करके चेक किया है, जो कि बहुत ही क्लीन निकला है। इसका मतलब हमारा जो है केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा पक गया है।
तो हमारा केक रेडी है। इसको क्या करते हैं, हम निकाल के बहुत ही अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसको जो हम यहाँ पे बर्तन से निकालेंगे। दूसरी साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केक जो है बचा हुआ बैटर का कप में बनाया है, तो इसको मैंने माइक्रो ओवन किया है। आप सेम केक को कुकर में डाल के बचा हुआ बैटर को भी सेम कप को बना सकते हैं। बहुत सारे कप केक रेसिपीज भी मेरे चैनल पे मिलेगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद साफ चाकू ले ले और साफ चाकू की मदद से इसका जो साइड वाला पार्ट होता है उसको काफ़ी अच्छे से रिमूव करे, साइड हटा दे और इससे बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करें, इसके ऊपर कोई भी प्लेट इस तरह से रखे और उसके बाद इसको प्लट करके निकाल दीजिएगा। तो बहुत ही ईजिली आपका जो है केक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने नीचे बटर पेपर रखा था। तो बहुत ही आसानी से आपका केक बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही सॉफ्ट हमारा आज का केक बना। ये देखिए प्रेस करने से पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है हमारा आज का तिरंगा पीनट बटर केक, जो कि खाने में दोस्तों सच में बहुत यम्मी होगा, क्योंकि बहुत ही स्पंजी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। बहुत बार सॉफ्ट नहीं बनता है, लेकिन कुछ कुछ नियम्स होते हैं जो मैंने बताए पूरी वीडियोस में, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये देखिए काटने पे कितना इजीली ये कट जा रहा है, चाकू इसके अंदर तक आराम से जा रहा है और बाहर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आज का ये केक जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बना है। यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 3 रंग अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल देखने में लग रहा है कि तिरंगा कलर है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है तिरंगा केक। अगर आप 15 अगस्त पे बनाना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई करें आप भी इस 15 अगस्त पे तिरंगा केक, पीनट बटर केक, जो कि बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे खुशी से खाएंगे, सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अलग और कुछ यूनिक हो जाएगा। तो अच्छा लगे आज का वीडियो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखें। तो आप सबसे फिर से मिलते हो एक नई वीडियो में ऐसे ही कुछ रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।